Hello students, welcome you all. In this video, we will discuss about the laws of motion given by Newton. So let us start the first law of motion. By observing the motion of objects on an inclined plane, Galileo deduced that objects move with a constant speed with no force act on them. जब inclined plane की बात की जाती है तो गैलीलियो साहब ने क्या कहा, देखिए कि जो ऑब्जेक्ट है इंक्लाइंड प्लेन में वो क्या करते हैं, कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं जब उनके ऊपर कोई भी फोर्स ना लग रही हो. ही ऑब्जर्व दैट व्हेन ए मार्बल रोल डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज. शोन इन फिगर. इन्होंने ये बताया कि जब एक मार्बल जो है रोल डाउन करता है इंक्लाइंड प्लेन में नीचे की तरफ तो क्या होता है, उसकी जो वेलोसिटी वो बढ़ती है. In the next chapter, you will learn that the marble falls under the unbalanced force of gravity as it rolls down and attain a definite velocity by time it reaches the bottom. इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे. Its velocity decreases when it climbs up as shown in the figure V. velocity इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी. क्या बोला, देखिए इट्स वेलोसिटी डिक्रीज व्हेन इट्स क्लाइम्स अप एज शोन इन द फिगर. एंड नेक्स्ट figure, that is figure C, shows a marble resting on an ideal frictionless plane inclined on both sides. लेकिन जब एक फ्रिक्शनलेस प्लेन में होगा मार्बल उस वक्त क्या होगा, उस केस में देखें क्या होगा. गैलीलियो आर्ग्यूड दैट व्हेन द मार्बल इज रिलीज्ड फ्रॉम द लेफ्ट it would roll down the slope and go up on opposite sides to the same height from which it was released. सेकेंड केस जो इसने कहा, देखिए इन्होंने गैलीलियो साहब ने क्या कहा, दैट मार्बल रिलीज फ्रॉम द लेफ्ट. अगर लेफ्ट से रिलीज करेंगे मार्बल तो वो क्या करेगा, रोल डाउन करेगा, देन विल गो अप, ऊपर जाएगा, ऑन अपोजिट साइड्स टू द सेम हाइट फ्रॉम विच इट वॉज रिलीज्ड. If the inclination of the planes on both sides are equal, then the marble, अगर इंक्लिनेशन इक्वल होगा, देखिए बराबर होगा, ये जो चीज़ है बताई हुई, उस केस में क्या होगा, मार्बल विल क्लाइम द सेम डिस्टेंस दैट इज़ कवर्ड वाइल रोलिंग डाउन. सेम डिस्टेंस कवर करेगा ये. इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द राइट साइड प्लेन वर ग्रेजुअली डिक्रीज्ड, अगर हम उसको डिक्रीज करेंगे इस हाइट को, ये देखिए, then what will happen, the marble would travel further distance till it reaches the original height. further distance cover करेगा जब तक कि ये original height तक नहीं पहुंचा. if the right side plane was ultimately made horizontal, the marble would continue to travel forever trying to reach the same height that it was released from. इस केस में क्या होगा, देखिए अगर एक हॉरिजेंटल पाथ प्रोवाइड कराएंगे आप तो ये कंटिन्यू मूव करता रहेगा टू अटेन दैट हाइट. द अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑन द मार्बल इज दस इन दिस केस आर ज़ीरो. इस केस में जो मार्बल के ऊपर जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस है यहाँ पे वो ज़ीरो है. इट दस सजेस्ट दैट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल but no net force is needed to sustain the uniform motion of the marble. यहाँ से देखिए क्या पता चल रहा है हमें कि जो unbalanced force is required to change the motion of the marble but no net force is needed to sustain the uniform motion of the marble. लेकिन net force की ज़रूरत नहीं है. In practical situation it is difficult to achieve a zero unbalanced force. ये possible नहीं है. This is because of the presence of the frictional force acting opposite to the direction of motion. ऐसा क्यों है, this is because of the presence of frictional force. frictional force की वजह से है ये, जो हमेशा opposite to the direction काम करती है. You have already studied in the previous classes about the friction. Thus in the practice, marble stops after traveling some distance. थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगा. The effect of the frictional forces may be minimized by using a smooth marble and smooth plane or providing a lubricant on the top of the planes.
अब फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए वी कैन यूज स्मूथ मार्बल, स्मूथ प्लेन एंड प्रोवाइड अ लुब्रिकेंट सरफेस और लुब्रिकेंट द सरफेस। ये आपके पास दिया है, देखिए जब आपको बताया कि इक्वल हाइट में होंगे इंक्लाइंड प्लेन दोनों तरफ राइट और लेफ़्ट, तो क्या करेगा, जितना यहाँ से नीचे जाएगा उतना ही वहाँ से ऊपर जाएगा सेम हाइट तक। इन दिस केस अगर आप क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को डिक्रीज़ करेंगे हाइट को, तो क्या है, ये जो आपका जो मार्बल है ये कंटिन्यू मूव करेगा। और कब तक मूव करता रहेगा, जब तक ये उस सेम हाइट को अटेन ना कर ले जहाँ से ये रिलीज़ हुआ था। न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियो आइडियाज़ on force and motion and presented three fundamental laws that govern the motion of object. These three laws are known as Newton's law of motion. The first law of motion stated as, the first law of motion दिया देखें, an object remains in a state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. पहला लॉ क्या बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है आपका कंटिन्यू रहेगा इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, कब तक, अनलेस, जब तक कि आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे टू चेंज दैट स्टेट। इन अदर वर्ड, ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। हम क्या बोल सकते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट है दे रेजिस्ट, वो अपोज करते हैं किसका, चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। In a qualitative way, the tendency of undisturbed objects to stay at rest or keep moving with the same velocity is called inertia. दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं अब की जो टेंडेंसी होती है, जो क्षमता होती है अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट में अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने की, उसको बोलते हैं आप इनर्शिया। इनर्शिया इज़ एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट में पहले से ही होगी। इसकी वजह से क्या करेगा, या तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा या कीप मूविंग विद दैट सेम वेलोसिटी। दिस इज़ बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं इसको। Certain experiences that we came across while traveling in a motor car can be explained on the basis of the law of inertia. इसके आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं मोटर कार के एक्सपीरियंस को आप। We tends to remain at rest with respect to the seat until the driver applies a brakes to stop the motor car. With the application of the brakes, the car slows down, but our body tends to continue in the same state of motion because of its inertia. देखिए जब अचानक से मोटर कार में क्या होगा, ड्राइवर जो है ब्रेक से अप्लाई करेगा तो उस केस में क्या होगा, कार स्लो डाउन हो जाएगी, लेकिन जो हमारी बॉडी है इट विल टेंड्स टू रिमेन इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से। अ सडन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स मे दस कॉज इंजरी टू अस बाय इम्पैक्ट और कलिजन विद द प्लेन पैनल्स इन फ्रंट। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, देखिए जो सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स थी, इंजरी हो सकती है आपको। सेफ्टी बेल्ट्स आर बोर्न टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट्स। सेफ्टी बेल्ट्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन आवर बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोअर। इसलिए क्या है, जो सेफ्टी बेल्ट लगी होती है, जो सीट बेल्ट होती हैं, यदि हम उन्हें पहनेंगे तो क्या होगा, उससे दे विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन आवर बॉडी, उसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी जो फॉरवर्ड मोशन को कम करेगी। एन अपोजिट experience is encountered when we are standing in a bus and the bus begin to move suddenly. Now we tends to fall backwards. This is because the sudden start of the bus brings motion to the bus as well as to our feet in contact with floor of bus. बस के केस में देखिए अब क्या होता है, जब जो बस है सडनली स्टार्ट मूविंग तो हम बैकवर्ड मूव करते हैं। ऐसा क्यों हुआ, दिस इज़ बिकॉज सडन स्टार्ट ऑफ द बस ब्रिंग मोशन टू द बस, इसकी वजह से बस में मोशन आ गया एज वेल एज आवर फीट। लेकिन जो बट द रेस्ट ऑफ द आवर बॉडी पार्ट अपोज दिस मोशन बिकॉज ऑफ इनर्शिया, लेकिन रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट जो था हमारा, उसने क्या कोशिश की, टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट
इसकी वजह से क्या है, हम पीछे की तरफ गिरते हैं। दिस इज अबाउट द गैलीलियो के बारे में दिया है फर्दर। नेक्स्ट इज व्हेन ए मोटर car makes a sharp turn at high speed, B tends to get thrown to one side. This can again be explained on the basis of the law of inertia. B tends to continue in our straight line motion when an unbalanced force is applied by the engines to change the direction of the motion of the motor car. B slip to one side of the seat due to the inertia of our body. सेम केस में देखिए अब एक अलग एग्जाम्पल दिया है। व्हेन अ मोटर कार मेक्स ए शार्प टर्न, जब टर्न लेते हैं विद हाई स्पीड, उस वक्त क्या होता है, बी टेंड्स टू गेट थ्रोन टू वन साइड, हम एक तरफ को क्या ऐसे टेढ़े से हो जाते हैं। ये होता है ऑन द कर्व्स, जब कर्व्ड रोड पे टर्न लेते हैं हम गाड़ी को। दिस कैन अगेन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें भी क्या हुआ देखें, वी टेंड टू कंटिन्यू इन आवर स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन में रहने की कोशिश करेगी हमारी बॉडी। व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड बाय द इंजन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मोटर कार, वी स्लिप्ड टू वन साइड ऑफ द सीट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ बॉडी। बॉडी की इनर्शिया के कारण देखिए क्या होगा, हमारी जो बॉडी है वो उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहने की कोशिश करेगी, बट क्या हुआ, ड्यू टू द अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन वो चेंज करने की कोशिश की गई मोटर कार की। द फैक्ट दैट अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय द अनबैलेंस्ड फोर्स कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। साथ ही अब एक्टिविटी दी है, यू हैव रीड दीज एक्टिविटीज। Then is inertia and mass. All the examples and activities given so far illustrate that there is a resistance offered by an object to change its state of motion. जितनी भी एग्जाम्पल्स है आपके पास, जो एक्टिविटीज़ दी है उनमें हमें क्या बताया गया कि देयर इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है एक रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, इफ़ इट इज़ इन मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग, अगर रेस्ट में है तो उसी में रहने की कोशिश करेंगे, अगर मूव करें तो मूव करने की कोशिश करेंगे कंटिन्यू। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया, इस प्रॉपर्टी को क्या है, इनर्शिया बोलते हैं। डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया? वी नो दैट इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन अ बॉक्स फुल ऑफ बुक्स। Similarly, if we kick a football, it flies away, but if we kick a stone of same size with equal force, it hardly moves. एक हैवी बॉक्स और एक एम्प्टी बॉक्स की अगर हम बात करें तो देखें क्या होगा, जो आपका जो हैवी बॉक्स है उसको पुश करना आसान है एज़ कम्पेयर टू एन, जो एक एम्प्टी बॉक्स है उसको पुश करना आसान है एज़ कम्पेयर टू अ फुल बॉक्स फील्ड विद बुक्स। सिमिलरली एक फुटबॉल को आप इजीली किक कर सकते हैं, लेकिन अगर उसी साइज़ का एक पत्थर होगा, स्टोन होगा, उसको आप मूव नहीं कर पाएंगे। बी मे इन फैक्ट गेट एन इंजरी इन आवर फुट वाइल डूइंग सो। सिमिलरली इन एक्टिविटी, इंस्टेड ऑफ अ 5 रुपीज़ कॉइन, इफ वी यूज ए 1 रुपीज़ कॉइन, we find that the lesser force is required to perform the activity. A force that is just enough to cause a small cart to pick up a large velocity will produce a negligible change in its motion of a train. This is because in comparison to the cart, the train has a much lesser tendency to change its state of motion. देखिए क्या बोल रहा है, force that is just enough to cause a small cart to pick up a large velocity will produce negligible change in the motion of a train. ट्रेन और कार्ट की बात की है तो कार्ट के केस में क्या होगा, थोड़ी सी जो फोर्स है उसकी वजह से आपका जो कार्ट है उसमें मोशन आ जाएगा, लेकिन ट्रेन के केस में क्या, देयर इज नेग्लिजिबल चेंज इन द मोशन।
This is because in comparison to the car the train has much less tendency to change its state of motion. उसमें जो टेंडेंसी है वो बहुत कम है कार्ट में. अकॉर्डिंगली बी से दैट ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया देन द कार्ट. तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ट्रेन है उसमें ज़्यादा इनर्शिया है एज़ कम्पेयर टू द कार्ट. क्लियरली हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर इनर्शिया. साथ ही हमें यहाँ से पता चलता है कि जो लार्जर ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें ज़्यादा इनर्शिया होती है. क्वान्टिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड बाय इट्स मास. साथ ही क्या बोल सकते हैं हम फर्दर की जो हमारा जो इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको हम मास की टर्म में भी मेजर करते हैं. वी मे दस रिलेट इनर्शिया एंड मास एज फॉलो. इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट एंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. इनर्शिया देखिए नेचुरल टेंडेंसी ऑब्जेक्ट की to resist change in state of motion or rest, whereas mass of an object is a measure of its inertia. मास की वजह से क्या करते हैं जो ऑब्जेक्ट का मास है उससे हम इनर्शिया को मेजर कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द डे. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा हमने वेयर वी सी दैट कि जो ऑब्जेक्ट है दे ऑलवेज रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन unless compelled by an external force. साथ ही हमने पढ़ा about inertia and mass. Inertia is natural tendency of an object to resist change in its state of rest or motion, whereas जो mass है उसकी वजह से क्या करते हैं हम we measure the inertia of the objects. Thank you.